चदरिया, एक दिन गाना होगा ओढ़ के चदरिया, ओढ़ के चदरिया जइहे, ओढ़ के चदरिया जइहे, ओढ़ के चदरिया जइहे, ओढ़ के चदरिया जइहे, हमारी गट में ओढ़ के चदरिया जइहे, हमारी गट में ओ जाम घना हरि कीर्तन में। हमारी चर्चा चल रही थी। कलवा सरदार कहा देख सामने होटल है, ज्या बार मन होगा त्या बार बढ़िया बढ़िया भरपेट खाना। नहीं, होटल वाला को कह दिया कि हमरा नए का नौकर है, इसका नाम है हरियाई, ज्या बार खाएगा भरपेट देना। महाराजा हरिश्चंद्र पानी भर दिए। आज 30वां दिन भोजन करने आगे बढ़े होटल में। होटल वाला कहा बोल क्या खाओगे, क्या चाहिए? रसगुल्ला, बर्फी, जिलेबी, लिट्टी, सिंघारा, समोसा। महाराजा हरिश्चंद्र कहा बाबू जो सबसे सस्ता हुआ भोजन होगा वो हमको दीजिए, जोड़े सतवादी। आय काल के नौकर रहती है कहती है सबसे महंगा मिठाई लावा, गर्दा छोड़ा। लेकिन नौकर लोग रखते धन की रक्षा के लिए, धन को बचाने के लिए ना, बारिश सत्यवादी। जैसे कहा सस्ता भोजन दीजिए, होटल वाला सोचा विचित्र हरिया नौकर लाया है, विचित्र नौकर है, मालिक का बढ़िया खाना, इस सस्ता हुआ मांग रहा। गुस्सा से 5 साल के पुरन का राहर का सतवा दिल, बर्तन भी नहीं दिल, धोती के खूट पर दिया। महाराजा हरिश्चंद्र कहा बाबू एगो बर्तन दो न सानने के लिए। जानबे की कहल के होटल वाला, कल करे तोरा रंग डोमा को नौकर के जो बर्तन देवे तो धंधा चौपट भा जीते। महाराजा हरिश्चंद्र नदी के तट पर, उसमें जीव था उस सतुआ में। सतुआ को अमनिया करते हैं, सान कर तैयार करते हैं। आसमान को देखते आज 30वां दिन है, धरती पर उस भोजन को चढ़ाते हैं। भोजन को प्रणाम किए, जय खाए ले चाहले न विश्वामित्र का नजर पड़ गए। बाबा जी पेट नहीं भरल, जोरे बेईमान भिखारी का भेष धारण करके प्रकट हो गया। भिक्षाम देहि है बड़का कटोरा लके मालिक दीजिए। अब हरिश्चंद्र महाराज देखने लगे, बड़का कटोरा रहे 10 किलो वाला कटोरा। महाराजा हरिश्चंद्र कहा हे भिखारी हम 30 दिन के भूखा हैं। हम विश्वामित्र कहा कि हम 45 दिन के भूखा हैं। आप की करबो नहीं? महाराजा हरिश्चंद्र कहा भिखारी इसका मतलब मैं 15 दिन और बच सकता हूं भोजन के बगैर। ले और सारा सतुआ दे दिया और समय बीत रहा है। 45 दिन बीत गया। महाराजा हरिश्चंद्र का गाल मुंह चुटक रहा है। कलवा के पत्नी, डोमा के पत्नी बड़ा पतिव्रता, वो रोज देखे तुम्हाला पर से कि हमर हरिया जब खाए ले बैठे छे, कोई न कोई मांग के ले जाए छे। हमर हरिया रंगदानी सारा भोजन दान कर दे छे। ना जाने हमरे दरबार में किस भेष में भगवान आ जाए। हमरा हरिया जब आया था गोरा चेहरा था, काला हो गया है ना। आई डोमा के पत्नी दाल भात पापड़ तिलौरी बनल के आवाज लगाई हरिया। महाराज हरिश्चंद्र कहा हाँ मालकिन। पानी भर दिए, मालकिन कहा बैठ प्रिया पर। प्रिया दिल के कल के बैठ उस पर। महाराजा हरिश्चंद्र कहा नहीं मालकिन, नौकर का ये औकात कि मालिक के सामने में प्रिया पर बैठेगा। जोरे नौकर नहीं, आय काल तो नौकर रहल कुर्सी पर, मालिक रहल भैया। तेल लगे लखेरे चले न खेत कमाई दिए, धान रोप दिए। नहीं 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 आय नहीं छो मौसम ठीक। हमरा ससुराल से फोन आ रहे, सार फोन कर लेके हम जेबे ससुराल। ले एतेक जंगल हमरो धान में भए गेल।
आज जमाना उल्टा भए गेलै, मालिक के तेल लगबै छै नौकर के हो नहीं। महाराजा हरिश्चंद्र जमीन पर बैठ गए। कलवा की पत्नी दाल भात पापड़ तिलौरी का हरिया। इसको डांटिए, किसका है बच्चा? इसको ले जाइए पीछे। हेलो कहा भोजन कर। महाराजा हरिश्चंद्र कहा मालिक का आज्ञा है होटल में भोजन करना, भोजन नहीं करेंगे। कलवा की पत्नी कहा रे हरिया, जब जब तू भोजन करने बैठता है कोई ना कोई तुमसे मांग कर ले जाता है, और तुम्हारे जैसा दानी सारा का सारा भोजन दान कर देते हो। आज भोजन कर। महाराजा हरिश्चंद्र कहा नहीं मालकिन, दान इसलिए कर रहा हूं, पैसा उसी व्यक्ति को मिलता है जो जीवन में पैसा लगाता है। महाराजा हरिश्चंद्र दान इसलिए कर रहे थे ताकि मेरे बच्चों को कोई रोटी सब्जी दे दे। देखिए बाहर दानी लाख प्रयास किया, महाराजा हरिश्चंद्र जब भोजन नहीं किया, कलवा की पत्नी कही मैं पूरे दुनिया को चिल्लाकर यही कहूंगी कि जितना बड़ा सत्यवादी मेरा हरिया नौकर है, उतना बड़ा सत्यवादी अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र भी नहीं होगा। आई पता नहीं से को है हरिश्चंद्र जी। विश्वामित्र देख रहे कि बाप रे बाप, ये हरिश्चंद्र के तो कलवा की पत्नी खूब मान रहे, अब की होते इसको कलंक लगा देते हैं। हल्ला कर दिया पूरे काशी में कि सुनो सुनो, अपना कलवा सरदार जो हरिया नौकर को लाया है, कलवा सरदार के पत्नी के साथ हरिया नौकर का गलत संबंध है। गलत बात तो तुरते न फैल जाए, पूरे राज्य में फैल गए। ओहो से नहीं भेले, विश्वामित्र जाके कह दिल के कलवा के एना ना के बात छो। तब तो कलवा लाठी लिया और आया, सोचा उस पापी को मैं खरीद कर सत्य बचा दिया और हमारे घर में रहकर मेरा इज्जत लूट लिया। लाठी लेकर आया। महाराजा हरिश्चंद्र सुबह का समय 2 घड़ा पानी भर के और भगवान भोलेनाथ का भजन गा रहे हैं। कलवा सरदार सोच लगे पहले घैला के चेक करे पानी छै कि नहीं छै। जैसे घैला को चेक किया, विश्वामित्र अपने तपोबल के प्रभाव से घड़ा का सारा पानी सोख लिया। घड़ा है खाली। कलवा सरदार को शक हो गया कि बात सही है। दौड़ते हुए आया, पत्नी को पूछा बताओ कलवा हरिया कहाँ है। कल के पति देव आखिर तुरंत 2 घड़ा पानी भर के गए भजन में, मंदिर में भजन करे तब तो गुस्सा। हम एक्सप्रेस पकड़ लिए, जल्दी करी के पहुंचा देवे कटिहार। देखा जाए बाबूजी कहा बताओ है कहाँ। कल के मंदिर में भजन गाए रहे, पानी भर कर गया है पति देव, धार लकाए डोमा कैस के कनियन के झट्टा घसीट कर ले गया। कहा पापने अगर वो पानी भर कर गया तो घड़ा खाली कैसे है? तुम दोनों का नाजायज संबंध है। लाठी से मारने लगा, मार रहा है। कलवा की पत्नी जमीन पर पिटकुनियां दे दी। कहा पतिदेव जितना मारना है हमको मारिए, लेकिन हरिया नौकर को नहीं मारिएगा। हरिया नौकर को मारिएगा तो पतिदेव एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। मैं तो पूरे दुनिया को चिल्लाकर कहूंगी जितना बड़ा सत्यवादी मेरा ये हरिया नौकर है, उतना बड़ा सत्यवादी अयोध्या का राजा हरिश्चंद्र भी नहीं होगा। तब तो और मारे लगले कि पापनी ये हरिया नौकर का तुलना मेरे मालिक हरिश्चंद्र से करेगी। आया मंदिर में, महाराजा हरिश्चंद्र भजन गा रहे थे, पीछे से लाठी मारना शुरू कर दिया। आहा 10 लाठी जब महाराजा हरिश्चंद्र को दिया तो महाराजा हरिश्चंद्र जमीन पर पिटकुनियां दे दिए। शरीर में मांस नहीं था, जहां जहां डोमा का लाठी लगता महाराज का चमड़ा फट जाता है। पृथ्वी कांपने लगी। महाराजा हरिश्चंद्र कहा मारिए मालिक, और मारिए, जान से मार दीजिए मालिक। कलवा सरदार कहा रे पापी
मैं तुझे खरीद कर तुम्हारा सत्य और धर्म बचाया और तू हमारा घर में रहकर हमारा इज्जत लूट लिया। महाराजा हरिश्चंद्र कहा मालिक इतना बड़ा कलंक नहीं लगाइए मालिक, आप मेरे पिता के समान हो और आपकी पत्नी मेरी माँ के समान है और माँ बेटे के पवित्र रिश्ता को आप अपवित्र मत बनाइए। कहा पापी तुमको तरपा कर मारूंगा, चल आज से तुम्हारा पारा रहेगा स्मशान में। महाराजा हरिश्चंद्र को ले गया नदी के तट पर, काला कुर्ता काला गमछा काला लुंगी काला कम्बल हाथ में लाठी, कहा यहाँ पहरा जगाओ और याद रहे यहाँ लड़ना होगा मारना होगा और मार खाना होगा। जब तक 2 आना पैसा 2 गज कफन नहीं मिल जाए किसी के लाश को जलाने नहीं देगा। ए तुम्हारे मालिक कलुआ का आदेश है। महाराज हरिश्चंद्र बाज लगाते हैं, खबरदार होशियार, बगैर कर कफन दिए बिना कोई मुर्दा को नहीं जला सकता है। ये मेरे मालिक का आज्ञा है, पहरा जगा रहा है। बाहरी समय कहा ध्यान से ड्यूटी करना। डोमा लौट गया। विश्वामित्र सोचा अब क्या किया जाए, अभी भी इसको सत्य और धर्म से विश्वास नहीं टूटा। विश्वामित्र सोचल के अंतिम दाव खेलल जाए। एको गो दाव तो काम नहीं कर लगे, सोचा अंतिम दाव यही खेलते हैं, इसके बेटा को मरवा देते हैं, तब इसको सत्य और धर्म पर से विश्वास टूटेगा। विश्वामित्र चला नागलोक, शंकर के गले को सजाने वाले, विष्णु के सैया को सजाने वाले, नाग देवता त्राहि मां, त्राहि मां। नाग देवता त्राहि मां, त्राहि मां। एक ही छरदक में पहुंच गया। कहा नागलोक। नागराज बैठे थे। विश्वामित्र जैसे पहुंचे नागराज प्रणाम किया, बाबा बैठिए। विश्वामित्र बैठ गए। नागराज कहा आदेश करिए। विश्वामित्र बोले पहले सत्य करिए, सत्य करिएगा तब बोलेंगे। नहीं, नागराज धर पर ने सत्य कर लिया। कहा जाइए भगवान विष्णु का सौगंध है, आप जो कहिएगा हम करेंगे। जय सत्य कर लगाए। विश्वामित्र कहा, अरे कहा विश्वामित्र विचार करे, एक काम करना होगा। अरे बालक डंक करो वन में, चिन्ह एक लाना होगा। कहा विश्वामित्र विचार कर, एक काम करना होगा। बालक डंक करो वन में, चिन्ह एक लाना होगा। कहा नागराज वो बच्चा को डसना है अभी तुरंत आपको। नागराज कहा बाबा इस साधु के मुंह से ये बात शोभा नहीं देता है, किसी बच्चा को डसना ये धर्म नहीं। अरे कोनो बुरवा को कहिए तुरंत काट ले, बुरवा मरते तो भोजो 3 शाम चलते कि नहीं चलते? नहीं। देखिए नागराज कहा बाबा बच्चे को डसो। कहा तो आप शपथ खाए हो, सौगंध खाए हो। कहा वही तो मजबूरी है। नागराज बोले किसका बेटा है? कहा महारानी समीजा का बेटा रोहित है। जैसे रोहित का नाम लिया ना, नागराज कान बंद कर लिया। कहा बाबा नहीं, बाबा नहीं, इतना बड़ा पाप नहीं करवाइए। महारानी समीजा का जीने का एक सहारा रोहित है।
महारानी को जब ब्रह्मणी मारती है